और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है आप लोगों का। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। ठीक है, तो लेकिन तैयारी के बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ये हो रहा होगा कि यार इतने ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन हैं विज्ञान के, तो हम यार कौन सा तैयार करें कौन सा ना तैयार करें, किसको मतलब तैयार करें, कहीं ये छूट ना जाए। अगर मैं इसको तैयार कर लूँ तो कहीं ये छूट ना जाए, पता नहीं कैसे क्या होगा, कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे यार मेरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका दोस्त आपका साथी आपके साथ है ना, आप क्यों घबरा रहे हो। आपकी मेरे रहते हुए आप घबराओ, ये मैं तो भाई नहीं देख सकता बिल्कुल। इस नाते मैंने विज्ञान के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, मैं उस सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कराने वाला हूं जो पिछले 10 सालों से रिपीट हो रहे हैं। मैं पूरे गारंटी और पूरे दावे के साथ आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने इस 100 एमसीक्यू प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप लोगों को 20 नंबर एकदम अच्छे से पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, एक बार मेरा विश्वास करके बस भरोसा करके देखो। ठीक है, आप जब बोर्ड एग्जाम को दे करके लौटोगे ने जिस दिन, उस दिन कहोगे कि अगर मेरा बोर्ड ना रहता तो शायद आज हम 20 में 20 नहीं पाते। तो भाई आप बस ध्यान से इन 20 जो 100 मैं कराने वाला हूँ एमसीक्यू बताने वाला हूँ, बस आप उनको याद कर लो। उससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ चैप्टर वाइज भी है और आपके जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग उन प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। आप लोगों का जो सपना है ना, वो सिर्फ आपका ही सपना नहीं है, वो हमारा भी सपना है। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, साथ में हमारा भी नाम रोशन कीजिए। यही हमारा आप लोगों से उम्मीद है, प्रेम है, बस इतना जानिए। ठीक है, आप आगे बढ़े, समझ लीजिए हम आगे बढ़ें। चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान से। ठीक है, रसायन विज्ञान में कह रहा है भाई, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये रासायनिक ऑक्सीकरण है। ठीक है, बस आपको सिंपल सा ये आपको मैं प्रश्न दूंगा और उसका जवाब क्या तो वो मैं दूंगा। बस आपको यही याद करके जाना है और आपके अपने बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 नंबर आपको पा लेना है, बस इतना ही जान लो। फिर हम बात करेंगे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना, 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। आप लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में अम्ल क्षार यौम लवण में कि भाई 7 से कम जितने भी पीएच मान होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और 7 से अधिक जितना पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। और 7 क्या होता है, उदासीन होता है ना। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे। हाँ, वही मैंने बोला आपको ना, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक है। अगर हम बात करेंगे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, जो कि ये सारे कह रहा हूँ ना बाबू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो। ठीक है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पर दिया गया। ठीक है ना भाई, Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये आपका क्या है, धावन सोडा या धावन सोडा कह सकते हो या धोने का सोडा कह सकते हो। खाने वाले यानी बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है भाई, NaHCO3। ये हमारे खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिसे आप POP कहते हो, उसका रासायनिक सूत्र क्या भाई। ये सारे चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाँ, अब आगे बात करेंगे कि कहाँ गया, कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसे हम फार्मिक अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है,
अम्लराज का मिश्रण क्या है? HCl HNO3 का जो अनुपात होता है ना वो 3:1 होना चाहिए। ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब मैं आप लोग कार्बन के यौगिक जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको वहां हीरा के बारे में बताया गया होगा। अब आगे बात करेंगे कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम है और पोटेशियम है। ये ऐसे हुए धातु हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता, जिसे जिंक आप कहते हो, ठीक है, इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। इन दोनों के मिश्रण से ही पीतल को बनाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो मोजले ने दी। कौन दिया भाई? मोजले। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी मेरे भाई? परमाणु भार पर। आगे चलते हैं। हाँ, तो CH4 का नाम क्या है? मतलब CH4 अगर आया है तो इसका नाम क्या है? तो आप जानते हो यह एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, जिसे हम मेथेन कहेंगे या मार्श गैस कहेंगे। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है? तो C2H5OH, ये हमारा क्या है? एथिल एल्कोहल है। साबुनीकरण की क्रिया में क्या बनता है? तो ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है मेरे भाई लाला? ग्लिसरॉल बनता है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ठीक है, आप लोगों को बताया गया होगा संक्षारण में बताया गया होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे कि भाई लोहे के जो लोहा होता है उसे पेंट क्यों किया जाता है, उसे तेल लगाया क्यों जाता है, उस पर ग्रीस क्यों लगाया जाता है? ताकि उस पर जंग ना लगे। इस नाते ना, तो यहाँ पर आप जवाब अच्छे से दे सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो आप कहेंगे अम्लीय होता है। कैसा होता है भाई? अम्लीय होता है। ठीक है। हाँ, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना उसमें कितने आवर्त और कितने समूह हैं? तो 7 आवर्त और 18 समूह हैं। ठीक। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण आप जानते हो ना? हाँ, जिसमें भोजन जो खुद बनाकर खा सके उसे ही तो स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये किसके अंदर पाया जाता है? तो आप जानते हो कि हरे पेड़ पौधों के अंदर ऐसा पाया जाता है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इस नाते उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण वाला चीज कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ यानी कक्षा होते हैं भाई? तो 4 होते हैं। वृक्क जो है, किडनी जिसे आप कहते हो, इंग्लिश देखो, वृक्क हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन आप किडनी कहो ना तो हर कोई समझ सकता है। यानी हम लोग इंग्लिश में बहुत ज्यादा जानकार हैं। कि इकाई क्या है भाई? तो नेफ्रॉन है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है भाई? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो जल का वहन। ठीक है, जाइलम जो होता है वो क्या कहता है? पौधों, जो हमारे पौधे होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं जिनमें, वो पानी को जड़ से लेकर के हर एक अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। बात करते हैं पादप में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो भोजन का वहन। ठीक है, फ्लोएम, जाइलम क्या करता है? तो जल को पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? तो भोजन को पहुंचाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज कह सकते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए का। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है भाई? तो प्रमस्तिष्क है। कौन है? प्रमस्तिष्क है। ठीक है। हाँ। बात करेंगे अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा। बायो में आपको बताया गया है ना? कूटपाद के द्वारा भाई वो अपना भोजन पकड़ता है। अगला बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कहेंगे। पुरुष लिंग हार्मोन कौन सा है? तो
क्या भाई, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष लिंग का हार्मोन्स होता है। मादा लिंग का हार्मोन कौन सा होता है भाई, तो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। अनुवांशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता के जनक कौन है भाई, तो आप क्या जवाब देंगे, क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, तो आप कहेंगे सर मटर के पौधे पर। किस पर, मटर के पौधे पर। फिर आगे बात करेंगे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप कहोगे सर 23 जोड़े। अगर 23 जोड़े आपके विकल्प में नहीं रहेंगे तो आप 46 लगा सकते हो। दो तंत्रिका केशिका के बीच खाली जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहेंगे, सिनेप्स। प्रागण प्रागण कहाँ होते हैं, तो प्रागकोश में होते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप अच्छी तरीके जानते हैं, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो ये आपका रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो ये आपका ह्यूमन सेल है। ठीक है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने ये आपको बता रखा है भाई। अब भौतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप कहेंगे कि सर 2 नियम हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, 2 नियम कहते हैं कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों ही आपतन बिंदु, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं भाई, ये समतल में स्थित होते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, तो ये दर्पण का फार्मूला है। लेंस का सूत्र क्या है, ये तो लेंस वाला फार्मूला है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे बाबू आप लोग। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बाबू कह रहा हूँ एक से बढ़ के एक है, इससे बाहर आपका एक भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो आप क्या कहोगे, उत्तल दर्पण। डॉक्टर दांत देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। आप लोगों को जब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाया गया होगा तो आपको वहां पर बताया गया होगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि सर ये तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। बिल्कुल सही जवाब है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आप अच्छी तरीके से पढ़े हो, जान रहे हो, है ना। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, अवतल लेंस। एक बात और है कि आप लोग आज जब वीडियो पूरा देखिएगा ना तो उसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमको जानना है कि आप लोगों को इनमें 100 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न याद थे, तैयार थे। अगर आपका 50 से ऊपर रहा होगा तो हम जान जाएंगे कि भाई आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। चलिए ठीक है, अब बात ये करेंगे कि बात ये करेंगे, रुक जाइए। हाँ, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएं, तो उत्तल लेंस लगाएं। विद्युत धारा का मात्रक क्या, तो आप क्या कहेंगे, एम्पियर होता है सर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, जना दे रहा हूँ। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है भाई, तो आप कहेंगे किलोवाट घंटा, जिसे आप यूनिट के नाम से भी जानते हो। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना वो किसका बना होता है, तो आप क्या कहेंगे, टंगस्टन का, जो कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे या पढ़ाया गया होगा। नहीं भी पढ़े होंगे कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या है, तो टेस्ला या वेबर मीटर स्क्वायर है। क्या भाई, वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है ना। बिल्कुल, आगे चलते हैं। हाँ, डायनमो जनित्र क्या करता है, तो डायनमो जनित्र जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना। बिल्कुल। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं।
बिल्कुल। अब बात करेंगे पर्यावरण और शेष महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्यावरण से हम लेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू रह चुके हैं उनको भी पूरे एकदम कह रहे ना, ये मैंने 10 साल पेपरों को एकदम खंगाल करके एकदम आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होना बहुत ही बेहतर हो सके। जो आप लोगों ने सपना देखा है वो सपना साकार होता दिखे, ठीक है ना। बस हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है? CFC, जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है। गंगा सफाई योजना कब शुरू हुआ? 1985 ईस्वी में। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? तो हरे पौधे होते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है फलों के छिलके व कागज, है ना। आगे चलते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो प्लास्टिक है, जिसे आप पॉलीथीन हो सकता है, प्लास्टिक पॉलीथीन अलग अलग है। श्वसन कैसी अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब जो ऊष्मा को छोड़ता है, ठीक है, उसे आप क्या कहोगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप जैसे जानते हो ना कि जब आप सांस को बाहर करते हो तो गरम गरम सांस निकलता है ना, तो ऊष्मा को तो छोड़ रहा है ना। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। जब आप अम्ल को पढ़ाया गया होगा ना तो आपको बताया भी गया होगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे चलते रहिए बढ़ते रहिए। पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए क्या करते हैं भाई? उसमें क्या डालते हैं कि उसमें से जीवाणु क्या हो जाए? हट जाए, खत्म हो जाए। तो विरंजक चूर्ण डालते हैं। एथीन का सूत्र क्या है? तो C2H4 है। अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने दिया। किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। त्रिक नियम किसने दिया? तो डोबो राइनर ने दिया। किसने दिया? डोबे राइनर। रक्त दाब बीपी मापने का यंत्र क्या है भाई? तो आप कहेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। ये आपका क्या है? बीपी मापने वाला यंत्र है। एटीपी का पूरा नाम? तो आप कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका क्या है? एटीपी का पूरा नाम है। जो प्यूटरी ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है? तो मस्तिष्क के आधार पर ही होती है। अब आगे चलेंगे। परागकण का स्त्री केसर तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर परागण कहलाता है। प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे? किस तरीके से गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब आगे चलेंगे। आगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? तो आपको पढ़ाया गया होगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ठीक है। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव कम होता है, जिसके कारण वजह से खतरे का रंग लाल ही रखा गया। ओम का नियम का जो सूत्र है वो क्या है? तो V बराबर IR है। आगे चलते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो आप कहेंगे कि नाइक्रोम का। नाइक्रोम कैसा होता है? ये बहुत ही जल्दी क्या होता है? गर्म हो जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में तार किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो समांतर क्रम में होते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए है? तो बल की दिशा के लिए। किसके लिए है? बल की दिशा के लिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब बात करेंगे जिन जो शब्द है उस किसने दिया? तो आप कहेंगे जोहानसन ने। कौन दिया? जोहानसन ने। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो आप कहेंगे सर ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो आप कहेंगे धनात्मक होता है सर, ठीक है।
स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? तो आप अच्छी तरीके जानते हैं, अनंत पर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है, जो कि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आप लोग तो इस दुनिया के भविष्य हो, ठीक है, माँ बाप के नहीं बस दुनिया का भी हो। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो शीशा और टिन, इन दोनों को मिला करके विद्युत फ्यूज को बनाया गया है ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते रहिएगा। सौर सेल किसके बने होते हैं? तो आप कहेंगे सिलिकॉन, जो अर्धचालक होता है उसका। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो आप कहेंगे सर मीथेन है। क्या है? मीथेन है, ठीक है। मीथेन कितना होता है? 75% होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? तो CO2 है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। पादप में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे मूल रोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मूल रोम के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक है। ये आपके 99 MCQ कंप्लीट हो गए हैं। अब बात ये आई कि क्या बात आई। तो आप कहेंगे 2026 बोर्ड परीक्षा में विज्ञान का टॉपर कौन बनेगा? तो जो मेरा बोर्ड पर पढ़ेगा, क्योंकि हम आप सबके लिए इतना बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। मैं आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं बताने वाला हूं कि जो आप पढ़ लो और कहो कि सर ये तो आया ही नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूं आप सबके लिए कि ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम की तैयारी है वह बेहतरीन से बेहतरीन हो सके, ठीक है। बस आप भरोसा रखें। और अभी तो मैं तो आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात हाँ ज़रूर ये है कि जब आप जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम दे करके आओगे ना, उस दिन आप कहोगे कि अगर मैम मेरा बोर्ड से ना पढ़ा होता तो आज हमारी तैयारी इतना बेहतर ना हुआ होता। ये आप ज़रूर कहने वाले हो। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। क्योंकि मैं बच्चों का भविष्य वो नहीं है, वो हमारा खुद का भविष्य है, ठीक है। अगर हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे तो आप बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, और जब आप बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी बेहतरीन ढंग का ही जाएगा। और जब जाएगा तो आपका भरोसा हम पर बनेगा, और जब आपका भरोसा हम पर बनेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, तो साथ में हम भी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो हम आपको गलत चीज़ें क्यों देंगे? तो हमारा मकसद यही है कि हम चाहे रात को सोएं या ना सोएं, दिन में खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट समय समय पर देते रहें, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम की जो तैयारी है वह बेहतर से बेहतर हो सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यार दुलार दिखाते रहिए। आप लोगों का बस प्यार जो भी है अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि हाँ इन सर का चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो आप कीजिए, ठीक है। यहाँ आपको लगभग 9 से लेकर के 12 तक के हर एक विषय को पढ़ाया जाएगा आने वाले समय में। अभी तो हम आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो आपको कराने में लगे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में एक एक सब्जेक्टों को, एक एक विषयों को बेहतरीन ढंग से आपका एक चीज़ कंप्लीट हम लोग लेकर चलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नो, कोई 1 रुपया नहीं लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में पैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो आप इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझ करके प्यार दुलार सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।